ओके सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे, हमने जैसे पिछले वीडियो में एक ग्रिड क्रिएट की थी और इस ग्रिड के अंदर डेटा शो करवाया था। और आज हम इस डेटा को अपने ग्रिड के अंदर शो कराएंगे, ग्रिड की कलेक्शन के अंदर शो करवाएंगे। तो अभी हम उस स्टेप को देखते हैं। सो बेसिकली आज हम अपना डेटा इस पे से शो करवाएंगे। मैंने ये पहले के एक मॉड्यूल बना रखा है, तो उसके अंदर आज हम ये सारा टाइटल, ऐड कंटेंट का मतलब बटन और इसके हेडिंग्स टाइप, आईडी, नेम, स्टेटस टाइप अपने ग्रिड के अंदर शो करवाएंगे। और जो डेटा अभी यहाँ पे शो हो रहा है, और ये इन सभी डेटा की फील्ड्स बनेंगी ऐसी आईडी नेम की तरह, और उसके अंदर हमारा ये वाला डेटा स्टोर करवाएंगे। तो बेसिकली आज हम ग्रिड पे काम करेंगे। तो ग्रिड कैसे बनाएंगे, तो चलते हैं अपने कोड पार्ट पे और समझते हैं ग्रिड को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रिड को क्रिएट करने के लिए मैं जाता हूँ अपने एडिटर पे। ओके, तो हमारा ग्रिड नाम का मॉड्यूल था कोड स्क्रिप्ट। ओके, अभी हमें जाना पड़ेगा मॉडल्स के अंदर, सोर्स मॉडल, कोड्स के अंदर एक नई फाइल बनेगी ग्रिड नाम की, न्यू फोल्डर। तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक ग्रिड। ग्रिड के अंदर हम एक रखेंगे फाइल। तो ग्रिड के अंदर हमारी एक कलेक्शन नाम की फाइल बनेगी। तो यहाँ पे ग्रिड कलेक्शन के लिए एक कलेक्शन फाइल क्रिएट कर लेंगे, कलेक्शन डॉट पीएचपी नाम से इसको क्रिएट कर लीजिए। और जो भी ये ग्रिड कलेक्शन होती है, बेसिकली हर वेंडर के मॉड्यूल में ये सेम ही डेटा होता है। तो आप कोई भी वेंडर मॉड्यूल में जाके कोई एक किसी भी ग्रिड कलेक्शन की फाइल को कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे अपनी वाली कलेक्शन में आके उसको पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने भी वैसे एक कलेक्शन फाइल को कॉपी कर रखा है, जो कि मैंने अभी आपको मॉड्यूल बता रहा था उसके मैंने यूज़ की। तो मैंने उसी मॉड्यूल की फाइल यूज़ कर ली। तो आप चाहे तो आप कोई भी वेंडर पार्ट से फाइल का यूज़ करके यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो बस मैं इसके नेम स्पेस को चेंज करने लगा हूँ। और हमारा मॉड्यूल नेम है कट। और जब भी आप ग्रिड कलेक्शन फाइल को कॉपी करो, जब जस्ट आपको अपने मॉडल्स को यहाँ पे पास करना होता है डिपेंडेंसी के लिए, और जहाँ से आप डेटा लोगे और उसको आप एक्सटेंड कर लो अपनी क्लास में से। और बाकी सब आपका सेम ही रहेगा, जो भी आपका ग्रिड कलेक्शन से आपने कोड उठाया। बाकी हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। सब कुछ हमें टोटल काउंट्स वगैरह, सेट काउंट्स वगैरह, सेट आइटम्स वगैरह, ये बाय डिफॉल्ट मैजेंटो के फंक्शनैलिटी से प्रोवाइड हो जाता है। तो बस हमें नए नेम स्पेस चेंज करने हैं और अपना एक मॉडल पास करना है, और ये और नेम स्पेस हमने चेंज करके हमारी ग्रिड कलेक्शन रेडी हो जाती है। और ग्रिड कलेक्शन करने के बाद हमें इसकी डिपेंडेंसी को कॉल करना पड़ता है। तो डिपेंडेंसी कॉल करने के लिए हमें अपने di.xml फाइल में जाना पड़ता है। तो ये हम बनाएंगे, यहाँ पे जाएंगे डी ए etc के अंदर, और यहाँ पे जाके एक फाइल क्रिएट करेंगे di.xml। di.xml फाइल में हमें बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जेंटो में एक रूल होता है, उसके लिए हम वर्चुअल टाइप यूज करते हैं। और अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को यूज करना है तो उसके लिए हम बेसिकली मजेंटो की टाइप्स यूज करते हैं। तो हम अभी एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपनी क्लास का। तो उसके लिए हम एक वर्चुअल टाइप ले लेंगे और उसके बाद उसी टाइप वर्चुअल टाइप को अपने एक एग्जिस्टिंग टाइप में एक्सटेंड कर देंगे। तो अभी हम अपना एक ग्रिड बना रहे हैं। तो ग्रिड बेसिकली हमारी यूआई कंपोनेंट वगैरह से बनेगी।
तो इसके लिए हमें यूआई कंपोनेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो यूआई कंपोनेंट को हम एक्सटेंड करेंगे और यूआई कंपोनेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे अपने वाले ऑब्जेक्ट से। सो चलिए क्रिएट करते हैं। ओके, सो यूआई कंपोनेंट। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक वर्चुअल टाइप बनाएंगे, वर्चुअल टाइप बनेगी हमारी। और वर्चुअल टाइप को जो कि हमारा एक मतलब ऑब्जेक्ट को कलेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, वो वाला हमने यहाँ पे पास आउट कर दिया और उसका एक नेम असाइन कर दिया। और ये नेम का यूज करेंगे हम लिस्टिंग में, मतलब लिस्टिंग के लिए, यूआई लिस्टिंग के लिए एक एक्सएमएल फाइल बनेगी और उसमें ये वाले नेम का यूज करके उसको एक्सटेंड कर देंगे। लाइक उसको डेटा प्रोवाइड करने के लिए ये नेम हेल्पफुल होगा। तो और उसके बाकी जो, जैसा कि मैंने वर्चुअल टाइप के बारे में बताया, कोई भी चीज इसका यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो वर्चुअल टाइप का यूज हम बेसिकली किसी भी टाइप को क्रिएट करने के लिए करते हैं। और उसके बाद अगर आपकी वर्चुअल टाइप क्रिएट हो जाती है तो आप उसी वर्चुअल टाइप को एज अ टाइप यूज करके उससे डेटा मतलब फेच कर सकते हो। ओके, सो चलते हैं। आइटम नेम भी रख दो आप, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, और बस इसका यूज करेंगे हम यूआई लिस्टिंग फाइल में। सॉरी, हमारे मॉड्यूल का नाम है कोड। कोड ऑलराइट। सो ये हमारी डिपेंडेंसी के लिए डी डॉट एक्सएमएल बन चुकी है। तो अभी यहाँ से जो भी हमारे मॉडल्स हमने पहले क्रिएट किए थे जो डेटा फेच कर रहे थे, अभी वो हमने एक्सटेंड कर दिए एक यूआई कंपोनेंट्स के अंदर। यूआई कंपोनेंट्स में बेसिकली ग्रिड बनाने में हमारी हेल्प करती है मजेंटो में। सो ये सारी हमने हमने क्या किया, एक वर्चुअल टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और ऑब्जेक्ट को एक यूआई डेटा प्रोवाइडर के अंदर अपना मजेंटो की क्लास में अपने कलेक्शन को पास आउट कर दिया। और उसके बाद उसी वर्चुअल टाइप के हेल्प से हमने यूआई कंपोनेंट की एक कलेक्शन फैक्ट्री में अपना ग्रिड का डेटा, जो भी अभी हमने क्रिएट फाइल क्रिएट किया उसमें ग्रिड की कलेक्शन सारी पास आउट कर दी। और उसके बाद हमने क्या किया, अपने टेबल को असाइन कर दिया कि बेसिकली हमारा कौन सा टेबल है। और हमारा मेन टेबल है जो कोड क्रेड नाम का है। और कोड क्रेड नाम का टेबल हमने यहाँ पे असाइन कर दिया और उसका इवेंट्स जो भी हमने एक मॉडल फाइल्स में लगाए थे उस टाइम पे। तो चलिए चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारे इवेंट्स क्या लगे थे। उस वाले इवेंट्स को आप यहाँ पे पास आउट कर सकते हो। तो पहले हम आए अपने मॉडल फाइल में, ये वाली मॉडल फाइल है कोड क्रेड मॉडल रिसोर्स मॉडल कोड्स। तो अभी हम इस फाइल में जाके जो भी हमने पहले इवेंट्स असाइन किए थे इस फाइल में, उस वाली फाइल में से इसके इवेंट्स को देख लेंगे और इस वाले इवेंट्स को यहाँ पे पास आउट कर देंगे। सो ये रहे हमारे इवेंट्स। वेयर इज माय इवेंट्स। ओके, हमारे बेसिकली इवेंट्स जो होते हैं हमने इस कलेक्शन फाइल में क्रिएट किए थे। सो ये हमारी कलेक्शन फाइल है। तो वहाँ पे हमने ये इवेंट लगाए थे। तो यही इवेंट्स को आपको कॉपी पेस्ट करके अब यहाँ पे लगाना है। अगर आपको ये वाली वीडियो अभी आपने नहीं देखी कलेक्शन के रिगार्डिंग, तो आप चैनल पे जाके उस वाली प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। तो वहाँ पे अपने मॉडल्स के बारे में बताया कि मॉडल्स रिसोर्स मॉडल आप मजेंटो में कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमने अपने इवेंट प्रीफिक्स और इवेंट ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया अपनी डी डॉट एग्जाम
और हमारी अभी डिपेंडेंसी हमारी कॉल हो जाएगी। तो डिपेंडेंसी हमने रेडी कर दी है। अभी हमने यूआई कंपोनेंट बनाने हैं, तो उसके लिए हम एक यूआई फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे यूआई, उसके अंदर एक नया फोल्डर बनेगा कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर मैं बनाऊंगा एक लिस्टिंग फोल्डर। ओके, तो यूआई कंपोनेंट लिस्टिंग के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, और उस फाइल में मैं दो बटन क्रिएट करूंगा। उस फाइल में हमारे बटन्स क्रिएट होंगे, बटन्स लाइक ये वाले जो यहाँ पे आपको दिखेंगे, एडिट डिलीट। ये दो बटन मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा यूआई लिस्टिंग के अंदर एक फाइल बना के। चलिए एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे। तो लिस्टिंग के बाद हम एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं कॉलम नाम का, जिसमें हम दो लाइक कॉलम बनाएंगे, और एक अपनी न्यू फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे। कॉलम और PHP नाम से मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना कोड डाल देते हैं, सिलेक्शन एक्शन। ओके, तो बेसिकली ये एक तरह का एक्शन है, तो चाहे तो हम एक्शन भी फाइल नेम रख सकते हैं। तो अब इस वाली फाइल्स को देखने के लिए आप कोई भी वेंडर मॉड्यूल से जाइए, और अब वहाँ से आप कोई भी यूआई लिस्टिंग की फाइल को चेक कर सकते हो। तो अभी आप यूआई लिस्टिंग की फाइल को अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखना चाहते हो कि ये कोड कहाँ से आया, तो आप कोई भी वेंडर मॉड्यूल में जाके जिसकी लिस्टिंग बन रखी हो, कोई कैटलॉग का मॉड्यूल, कोई प्रोडक्ट का मॉड्यूल आप उठा सकते हो, और वहाँ से जाके इस वाली आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये हमने किस पे से इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है यूआई कंपोनेंट। और यहाँ पे ये देखो, जैसे ये दिख रहा है आपको लिस्टिंग, और ये लिस्टिंग लगेगा, लिस्टिंग के अंदर हमारे कॉलम्स लगते हैं और इसका एक एक्शन फाइल बनती है। ओके, सो अब फिर हमने एक एक्शन फाइल क्रिएट करने है, तो उस बेहाफ पे हम एक एक्शन फाइल क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ से आप चाहे तो आप उसका कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और उसमें ये वाला प्रिपेयर डेटा सोर्स नाम का एक मेन फंक्शन होता है, और इसी फंक्शन में हमें अपने फील्ड्स के नेम पास आउट करने होते हैं। तो चलते हैं अपने मॉड्यूल पे वापस। तो ये मैंने आपको अभी वेंडर का स्ट्रक्चर बनाया बताया कि यूआई कंपोनेंट में हमारे वेंडर किस वे से बिहेव करता है। सो उसके लिए हमें पहले यूआई बना लिया, कंपोनेंट बना लिया, लिस्ट बना लिया, कॉलम बना लिया। अब उसमें एक्शन क्रिएट करना। सो हम यहाँ पे इसका रीनेम कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इसकी कलेक्शन का, हमें हमारा कलेक्शन का एक्शन देना, तो हम कलेक्शन एक्शन नाम से फाइल क्रिएट कर देते हैं। ओके, सो हम चलते हैं। ये डिट्टो की डिट्टो यही फाइल हमने यहाँ पे सेम कॉपी की है, और जस्ट हम अपना यहाँ पे आके कोड नेम स्पेस चेंज कर लेते हैं, कोड स्क्रड। और हमने एडिट और डिलीट का बटन बनाया था, तो मैंने एक तो कॉन्स्ट पास कर ली है, जिसमें से मैंने एक कॉन्स्ट का नाम दे दिया CMS URL पाथ एडिट, और इसको एक कंट्रोलर दे दिया। और इस अपने कंट्रोलर में जाके कॉम्प, सॉरी यहाँ पे कॉम्प नहीं करते, यहाँ पे क्रड कर लेते हैं। क्रड के अंदर एक एडिट कंट्रोलर बना लेंगे, और एक दूसरा डिलीट कंट्रोलर बना लेंगे, और जब भी यहाँ पे क्लिक होगा तो ये वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने प्रिपेयर डेटा सोर्स में एक आइटम को फेच किया, और आइटम को फेच करने के लिए हमें गेट डेटा आइटम से मैंने उसका नेम निकाल लिया, और उस नेम के अंदर आईडी वाइज तो हमने एडिट का लेबल पास आउट कर दिया। ये देखो, मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, फिर आपको विजुअल देखने में आसानी होगी। सो मैंने भी सबसे पहले उसका डेटा गेट कर लिया, और डेटा गेट करने के बाद उसके आईडी के अकॉर्डिंग उसको लेबल हमने एडिट का असाइन कर दिया, और सिमिलरली सेकंड के लिए उसके आईडी वाइज उसका लेबल डिलीट का असाइन कर दिया। और यहाँ पे एक टाइटल सा लगा दिया कि अगर मतलब कि जब भी कोई बंदा डिलीट करने जाएगा तो उसको एक मैसेज शो करवाएंगे कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड और नॉट। सो उससे वो उसको एक तरह का अलर्ट आ जाएगा। ओके, सो प्रिपेयर डेटा सोर्स का भी आपको कुछ नहीं करना, वेंडर से जाना, यूआई लिस्टिंग के अंदर से जाके
फाइल को कॉपी पेस्ट करना और अपने फाइल स्ट्रक्चर में उसको डालना, राइट। सो और बेसिकली बस आपको नेम स्पेस को ही चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं, और चाहे तो आप अपने कंट्रोलर को असाइन करना पड़ेगा, बस ये जो दो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ओके। सो अभी यूआई बेस पे हम एक लेआउट क्रिएट करेंगे, जो भी मेजेंटो पे का इंटरफेस जो भी दिखता है लेआउट और टेम्पलेट्स के बेस पे ही दिखता है। और हमने यहाँ पे लिस्टिंग को डन कर लिया। अब हम इसकी लेआउट बनाएंगे और लेआउट से सारा जो भी डेटा हम कलेक्शन से फेच कर रहे थे उस वाले डेटा को अपने एडमिन पे शो करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने व्यू पार्ट पे और व्यू पे जाके एक यूआई कंपोनेंट की फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये हम जैसे हमने पहले एक लेआउट क्रिएट कर रखी थी कोड स्प्रेड इंडेक्स नाम की। अभी मैं यहाँ से ये वाली टेम्पलेट फाइल को रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम एक जो भी यहाँ पे आप नेम दोगे आप उसी नेम से इसकी एक एक्सएमएल यूआई कंपोनेंट की एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग इसकी लिस्टिंग फाइल क्रिएट कर देते हैं। और सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने व्यू के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, यूआई अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंपोनेंट। ओके, तो यूआई अंडरस्कोर कंपोनेंट की एक फाइल क्रिएट फोल्डर क्रिएट करो आप करोगे, और उसके अंदर आपने जो अपनी लेआउट के अंदर अभी यूआई कंपोनेंट फाइल का नेम दिया आप उसको कॉपी करके न्यू फाइल क्रिएट करोगे, यूआई कंपोनेंट लिस्टिंग डॉट एक्सएमएल। और इस कंपोनेंट फाइल के अंदर आपको करना क्या है, आप अपने वेंडर में से जाके कोई भी यूआई कंपोनेंट की लिस्टिंग फाइल उठा के उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लोगे, और उसके बाद उसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा हमें। तो मैं भी एक वेंडर फाइल को कॉपी कर रखा है, तो उसको बस मैं मॉडिफाई करूंगा और हमारा लिस्टिंग चल पड़ेगा। ओके, तो मैंने वेंडर वाली फाइल से जो पहले वाले मॉड्यूल में पेस्ट किया था अभी उसी मॉड्यूल से मैंने वो फाइल उठा ली है। तो अभी हमें यहाँ पे करना क्या होगा, तो बेसिकली अभी हमें यहाँ पे लिस्टिंग को चेंज करना पड़ेगा। बस ये पहले मुझे के तो थोड़े से नेम स्पेस को हम चेंज कर देंगे। ओके, और ये स्पिनर वगैरह हमारा जो भी जब भी पेज लोड करते हैं बैग एजेक्स से डेटा लाने में हमारी हेल्प करता है, जब तक ये डेटा नहीं आता तब तक ये स्पिनर एडमिन में घूमता रहता है। तो बेसिकली लोडिंग के लिए हमारा काम करता है। और उसके बाद इसमें ऐड का बटन के लिए हमने एक बटन क्रिएट किया है यहाँ पे ऐड, और इसका प्राइमरी की असाइन यहाँ पे आप कर सकते हो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ पे आपको डेटा सोर्स हमारा मेन फील्ड है, और इस वाले डेटा सोर्स में आपको अपने नेम ऐड करना पड़ेगा, और दूसरा आपको डी आई डॉट एक्सएमएल में जाना पड़ेगा, और इधर में से जो हमने एक नेम दिया था कोड स्क्रड लिस्टिंग डेटा सोर्स। ओके, या उसकी एक टाइप क्रिएट की थी, और यहाँ पे वो वाली कलेक्शन वाली फाइल को डेटा सोर्स में हमें पास आउट करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ पे डेटा सोर्स हमारा पास आउट होगा वहाँ वहाँ से वो बेसिकली ये वाली क्लास को हिट करेगा, रिसोर्स मॉडल ग्रिड की कलेक्शन में से डेटा लेगा, और ग्रिड कलेक्शन हमारी डेटा हमारे वाले मॉडल में से लेगी, जो कि हमने पहले आपको बताया था कि हमारा सारा डेटा एक मॉडल की कलेक्शन फैक्ट्री क्लास से आ रहा है। तो कलेक्शन फैक्ट्री क्लास से हमारा हमने एक ग्रिड कलेक्शन बना दी,
और ग्रेड कलेक्शन को एक नेम स्पेस में असाइन कर दिया, उस नेम स्पेस को हम ग्रेड लिस्टिंग के अंदर यूज कर रहे हैं, सॉरी अपनी यूआई कंपोनेंट की लिस्टिंग फाइल के अंदर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक उसका उसी नेम का पास आउट कर दिया। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, कोड ये सब तो ठीक है। ओके, थोड़ा सा नेम चेंज कर देंगे। ये मास सेक्शन डिलीट के लिए, मास सेक्शन बेसिकली होता क्या है कि अगर हम डबल क्लिक करें किसी भी चीज़ पे, लेट मी शो यू, अगर हम डबल क्लिक करें तो आपको एडिट या सिलेक्ट का बटन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। डबल क्लिक के बाद डायरेक्टली आप यहाँ से भी चेंज करके डेटाबेस में अपडेट कर सकते हो। तो ये बेसिकली मास सेक्शन होता है। तो मास डिलीट के लिए हमने एक बटन बना लिया यहाँ से, मतलब मैजेंटो की कोड से हमें ये पाथ में लग गया कि मास डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद लिस्टिंग पैडिंग कोड्स को ठीक है, ये यहाँ पे कट कर देते हैं। और यहाँ पे आपको अपना फाइल नेम को पास आउट करना पड़ेगा, कोड्स करंट लिस्टिंग एंड कोड, करंट लिस्टिंग एंड कोड कॉलम आईडी पे। Similarly for this one, कोड्स प्लस लिस्टिंग कोड एडिटर के लिए ओके। तो अभी हमें यहाँ पे अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग फील्ड्स को क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे अगर आईटी है तो अभी हम पहले चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा था। हमारे पास आईडी था, नेम था, क्लास था, एड्रेस था और स्टेटस था। तो इन सभी बेस पे हम यहाँ पे डेटा क्रिएट करेंगे। ओके, आईडी हमारे पास है। ओके, दूसरी नेम भी हमने बना रखी है, इस पे मिल गई है। और सेलेक्ट के अभी के लिए मैं स्टेटस वाली फील्ड को नहीं बनाऊंगा, तो स्पेस पे एड्रेस बनाएंगे। एक एड्रेस फील्ड को ऐड कर लिया। और यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस। ओके, तो ये यहाँ पे जो डालोगे आप वहाँ पर उसका लेबल दिखेगा। और इसके एक्शन के लिए यहाँ पे यूआई कंपोनेंट कॉलम लिस्टिंग, और यहाँ पे आप अपने फाइल का नेम पास कर सकते हो। बेसिकली जो हमने कलेक्शन एक्शन नाम से क्रिएट की थी। ओके, कलेक्शन एक्शन नाम की हमने फाइल यहाँ पे पास आउट कर दी, और आई बिलीव सब कुछ सही लग रहा है। ओके, अब सही लग रहा है। अभी हम बस कंट्रोलर को मैनेज करेंगे। अभी हमने अपना ग्रिड में डेटा शो करवाने के लिए सारे स्टेप्स लिख लिए हैं। तो अभी हम बस इसको शो करवाएंगे। इसको शो करवाने के लिए हम अपने कंट्रोलर में जाएंगे और इसमें मॉडल क्लास को कॉल करेंगे और उसका लेबल ऐड करेंगे, और अपग्रेड की कमांड चलाने के बाद बेसिकली हमारा सारा डेटा शो हो जाएगा। कंट्रोलर को अपने ओपन कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि पहले हमने फैक्ट्री क्लास को यहाँ पे शो करवा रखा था, अभी जैसा आपको बताने के लिए फैक्ट्री क्लास बनती कैसे है। तो फैक्ट्री क्लास बनाने के बाद अभी हम इसका कोड का जरूरत तो नहीं है।
तो इस वाले कोड को हम करते हैं बंद। अब इस कोड को बंद करने के बाद यहाँ पे हम एक इस पर क्लास को कर देते हैं बंद। और यहाँ पे अपने रिजल्ट पेज फैक्ट्री से यहाँ से इसका बेसिकली हम टाइटल शो करवाएंगे। यहाँ पे आप जो भी लिखोगे आपको उसके अंदर शो हो जाएगा। ओके, तो अभी हमारा मॉड्यूल रेडी है। तो एक बार इसका अपग्रेड की कमांड चला लेते हैं। अगर अपग्रेड की कमांड चला के हमारा सक्सेसफुली डेटा यहाँ पे शो हो गया, तो हम स्टेप्स को रिव्यू कर लेंगे कि हमने कौन कौन से स्टेप इसके लिए फॉलो किए। ओके, तो कमांड हमारी डन हो चुकी है। चलते हैं अपने मॉड्यूल पे। सेशन एक्सपायर हो गया इसका, तो फिर से मुझे तो लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, तो करते हैं इसको लॉगिन। ओके, प्लीज वेट करते 2-3 सेकेंड, तो मुझे जब तक लोड होता। ओके, मैजेंटो हो चुका है हमारा लोड। ओके, इसकी प्रोसेसिंग होने से खत्म, प्रोसेसिंग चल रही है। ओके, प्रोसेसिंग डन हो चुकी है। चलते हैं अपने मॉड्यूल को, देखते हैं क्या बना इसका। तो उनका इस देखो, हमारा डेटाबेस से फेच हो चुका है, यूआई लिस्टिंग से हमारा डेटा आ चुका है। और जो भी हमने कंट्रोलर में अपना कोड स्क्रिप्ट कलेक्शन नाम का लिखा था, वहाँ पे लेबल आ चुका है। और यहाँ पे जो भी डेटा शो करवा रखा है डेटाबेस में,
जैसे पहले हमने एरे के फॉर्म में प्रिंट जस्ट डाई लगा के कलेक्शन फैक्ट्री से हमने शो करवाया था, अभी वो यूआई कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमारा डेटा यहाँ पे शो होने लग पड़ा है। सो बेसिकली हमने वहाँ पे स्टेटस की फील्ड नहीं डाली थी, तो ऐसा काम करते हैं, एक स्टेटस भी डाल ही देते हैं वहाँ पे। और चलते हैं अपने स्टेटस डालने के लिए। व्यू में जाते हैं, यूआई कंपोनेंट लिस्टिंग। ओके, अभी हम अपने यहाँ पे स्टेटस को डाल देंगे। इसके ऊपर ही बना लेते हैं स्टेटस। चाहे तो हम यहाँ पे इनेबल डिसेबल का भी करवा सकते हैं अभी। तो करते हैं कैशियर फ्लश, और जब कैशियर फ्लश हो जाएगा हमारा स्टेटस फील्ड भी वहाँ पे विजिबल होनी शुरू हो जाएगी। अभी जेडो लोड कर रहा है। आफ्टर लोडिंग इट विल शो ऑन स्टेटस फील्ड, यहाँ पे कर देगा यहाँ पे शो। तो अभी वेट करते हैं इनके लोडिंग खत्म होने का। चल राइट, स्टेटस फील्ड यहाँ पे आ चुकी है। हमें भी स्टेटस फील्ड में कुछ डेटा नहीं होगा, सो ये ब्लैंक बता रहा है। तो डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। वैसे डेटाबेस में 1 1 शो हो रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा, वो भी चेक कर लेते हैं। क्या फील्ड नेम सही दिया? ओके, तो यहाँ पे स्टेटस की जो फील्ड है कैपिटल में है, और हमने जो वहाँ पे फील्ड दी है वो स्मॉल में है, तो जिससे वो डेटा वहाँ से शो नहीं किया। ओके, अभी हम रिफ्रेश करते हैं। वैसे हमें स्टेटस को 1 1 फॉर्म में बनाना नहीं चाहिए था, और इस एक काम कर सकते थे कि लाइक डेटाबेस में अगर 0 1 के फॉर्म में स्टोर करवाते हैं और वहाँ पे 0 1 के बेस पे इनेबल डिसेबल यहाँ पे शो करवा सकते थे। सो उसका कोई बात नहीं, उसको मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे हम शो करवा सकते हैं 0 1 को इनेबल एंड डिसेबल मैजेंटो वे में। ओके, सो हमारा स्टेटस की वैल्यू यहाँ पे गेट हो चुकी है 1 1 1। सो यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे ये एडिट का आ चुका है, डिलीट का बटन भी आ चुका है, ये सारे बटन आ चुके हैं। ऐड कंटेंट का बटन था हमने बनाना, तो ऐड कंटेंट का बटन भी आ चुका है। और अभी ये सारे कंट्रोलर बेस पे चलेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके जाओगे तो अभी ये बेसिकली आपको डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसका यूआरएल अभी बनानी है। चाहे इसका भी देख लो, ये भी आपको डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करेगा। सिमिलरली फॉर डिलीट वन। ओके, सो अभी ये डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करने का यही वे है, क्योंकि इसका कंट्रोलर हमने अभी बनाया नहीं है। तो जब भी हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे तो वो उस वाले पेज पे जाना शुरू हो जाएगा और उस आईडी को डिलीट करना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने बस इतना ही, कि आज की वीडियो में हमने कलेक्शन को गेट किया एक ग्रिड में, और ग्रिड के डेटा उस पर फैच करवा दी। सो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करो, और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अभी मैं इसका कोड पेस्ट नहीं करूंगा, अगर जब अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, तो आप स्पेसिफिक यूज़र को हम प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपके प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम मैं बताऊंगा कि आपको कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, और कैसे ऐड न्यू कंटेंट आप शो करवा सकते हो अपने डेटाबेस में। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।
आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको लाइक अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।